ट्वेल्थ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यहाँ कोर जावा पढ़ाई जा रही है, तो कोर जावा के साथ उसके प्रोग्राम आने बहुत ज़रूरी है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो कैसे मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम जावा के प्रोग्राम को अपने मोबाइल फ़ोन पे चला सकते हैं, इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है जो हम मोबाइल पे कर पाएंगे, वो कंप्यूटर पे करने के लिए आईडीई की आवश्यकता होगी। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, अर्थात एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अन्य सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आवश्यक सभी वातावरण और आवश्यक सभी टूल्स उपलब्ध कराता है, इसलिए उसको आईडीई कहा जाता है। और मोबाइल फ़ोन पे आईडीई नहीं है, हमारे पास जावा कंपाइलर है जो हमारे जावा के प्रोग्राम को बनाएगा और चलाएगा। तो चलिए, मुख्य काम है हमें कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं ये सीखना। बाकी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, एनवायरनमेंट के वेरिएबल को सेट करना, ये आप 5 मिनट में सीख जाएंगे। लेकिन मुख्य काम है कि कैसे हम जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में जावा कंपाइलर होना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उससे इंस्टॉल कर लें। तो शुरू करते हैं जावा को। हमने जावा पे क्लिक किया। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आया है इस प्रकार का निशान, इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सिमुलेटर है। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी कही हुई बातों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि सर लिख क्या रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये क्लास के गुणों को सपोर्ट करती है। तो इसमें जो कोडिंग होगी वो क्लास को ध्यान में रखकर की जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लास, CLASS क्लास। ये नियम है, हम एक क्लास बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, एक कक्षा बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं किसकी? स्टूडेंट की। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है। यहाँ पे क्लास के बाद जो भी लिखा गया है उस क्लास का क्या है? नाम है। और जो क्लास का नाम रहेगा वो कम से कम 4 से 5 अक्षर का अवश्य होना चाहिए। ये क्लास लिखने के बाद इस प्रकार का निशान लगाना क्लास को ओपन करना कहलाता है, चालू करना कहलाता है। फिर लिखते हैं पब्लिक, अर्थात इसमें रखे गए डेटा को पब्लिकली, मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक। स्टैटिक है उस समय के लिए जब तक ये प्रोग्राम रन होगा। वाइड है एक ऐसा डेटा टाइप जो कोई रिटर्न आउटपुट नहीं देता है लेकिन मेमोरी क्लियरेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, वाइड। और मेन एक क्या है? फंक्शन है। और इसमें हम जो भी पास करेंगे, जितनी भी चीज़ें, अंक, अक्षर, कुछ भी जो हम पास करने वाले हैं वो सारी चीज़ें एक प्रकार की क्या होती हैं? स्ट्रिंग मानी जाती हैं। जावा आपका क्या समझता है कि जो भी आप इनपुट दोगे वो एक स्ट्रिंग के रूप में दोगे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा जाता है। आसान भाषा में बिल्कुल बताया जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझते रहें। स्ट्रिंग जो भेजा जा रहा है, जो भी इनपुट भेजा जाएगा वो उसको एरे के रूप में समझ के अपने भीतर इनपुट लेगा और उसको समझेगा कि ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है। इसलिए लिखा जाता है ARGS, जिसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, इनपुट्स। तो जो भी इनपुट भेजे जाएंगे वो स्ट्रिंग के रूप में होंगे, एरे के रूप में बनकर भीतर जाएंगे। और इस ब्रैकेट को हम बंद कर दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए ऑटो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ऑटो लगा हुआ है, ऑटो स्पेलिंग कंप्लीट करने वाला, तो उसने चेंज कर दिया। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। अब इस फंक्शन को एक बार पुनः हम ओपन करते हैं और जो पहला प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। तो लिखते हैं प्रिंट आउट देने के लिए, आउटपुट लाने के लिए हम लिखते हैं system.out.print। नया नियम है। सी में अब तक हम प्रिंट एफ पढ़ते आए थे, C++ में हम पढ़ते आए थे सी आउट। इसमें लिखना होता है सिस्टम, कैपिटल S, ध्यान रखिएगा, स्मॉल एस नहीं, कैपिटल S, YSTEM, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT, प्रिंट। और एक ब्रैकेट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। FIRST फर्स्ट, PROGRAM प्रोग्राम, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। अब देखेंगे कि पब्लिक का जो ये ब्रैकेट ओपन है इसको क्लोज कर देंगे,
क्लास का ब्रैकेट है ओपन, इसको भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ से इसको सेव कर देंगे और इस प्ले करने वाले अर्थात रन करने वाले बटन पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं रन होता है। यहाँ पे कुछ आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें भी देता रहेगा। रन कराने पे हम लोग क्लिक किए हैं, देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस चीज़ को कराएं, एक बार में रन नहीं होता है, टाइम लगता है, स्पेलिंग गलत हो जाती हैं, तो बड़े ध्यान से सुने, देखें, समझें और उसके बाद रन कराएं। थैंक यू सो मच।